क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक कैसे पूरे छत्तीसगढ़ की सोच बदल देता है। एक ऐसी आवाज जिसने जाति, भेदभाव और डर सबको चकनाचूर कर दिया। सबसे पहले आप सभी को संत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कहानी है गुरु घासीदास की, उस संत की जिसने सतनाम को सिर्फ शब्द नहीं, एक क्रांति बना दिया। 18 दिसंबर 1756 छत्तीसगढ़ का शांत गांव गिरौदपुरी। सुबह की कोमल धूप खेतों पर गिर रही थी। हवा में मिट्टी की महक फैली थी। इसी गांव में महंगूदास और अमरोतिन माता के घर जन्म हुआ, एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर समाज में सत्य की लौ जगा देगा। गांव में लोग कहते, ये बच्चा कुछ अलग है, क्योंकि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थी। बचपन से ही घासीदास दूसरों के दुहक से दुखी हो जाता। कहीं बूढ़ा भूखा तो कहीं एक बच्चा अकेला, वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता। एक दिन बचपन में घासीदास खेत की पगडंडी पर जा रहा था। वह भूखा था और गांव के एक घर के पास जाकर पानी मांगता है। घर में बैठे उच्च जाति के लोग उसे देखकर चिल्लाते हैं, दूर हट, छू मत देना। हैरान, दुखी छोटा घासीदास उस दिन देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसके भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर ईश्वर सबका है तो इंसान इंसान से अलग क्यों? यही सवाल उसके भीतर एक क्रांति की तरह उभरने लगा। किशोरावस्था के बाद घासीदास कई सालों तक जंगल, पहाड़, नदी किनारों में साधना करते रहे। कभी पेड़ों के बीच, कभी घाटियों में, कभी पत्थरों पर बैठकर घंटों ध्यान। वह सत्य खोज रहे थे, समानता खोज रहे थे। और एक दिन, कई वर्षों की साधना के बाद, उन्हें अपना उत्तर मिल गया। घासीदास लौटे और पहली बार बोले, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही मनुष्य है, सत्य ही जीवन है। इन्होंने सतनाम संप्रदाय की स्थापना की, जहां न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव, न मूर्ति पूजा, सिर्फ एकेश्वरवाद, सत्य, अहिंसा और समानता। उन्होंने एक प्रतीक बनाया, जैतखा, जो आज भी सत्य और समानता का सबसे पवित्र प्रतीक है। जहां घासीदास जाते, लोग उनके चरणों में सिर झुका देते। लेकिन कुछ लोग उनसे डरने लगे। वे कहते, ये संत हमारी व्यवस्था हिला रहा है। अत्याचार बढ़ा, विरोध बढ़ा, लेकिन घासीदास का साहस उससे भी बड़ा था। एक दिन एक गांव में कुछ महिलाओं को जातिगत भेदभाव के कारण पानी भरने से रोका जा रहा था। घासीदास पहुंचे। उन्होंने लोगों को एक ही वाक्य कहा, सत्य मनुष्यता को ऊपर उठाता है, झूठ उसे बांट देता है। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने एक साथ एक ही कुएं से पानी भरा। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। घासीदास जी ने बताया, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी अन्याय से मत डरो। उनकी शिक्षा ने गरीबों, मजदूरों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों में नई रोशनी जगा दी। लोग कहने लगे, अब हम टूटे नहीं, जाग गए हैं। उनके बेटे गुरु बालकदास ने उनके निधन के बाद इस मशाल को आगे बढ़ाया और सतनाम संप्रदाय पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में फैल गया। 1836 में घासीदास जी ने देह छोड़ दी, लेकिन उनकी शिक्षाएं कभी नहीं गईं। आज भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, लाखों करोड़ों सतनाम अनुयायी उनकी शिक्षा को जीवित रखते हैं। हर साल गुरु घासीदास जयंती पर उनके जयकारे गूंजते हैं। सतनाम, जय सतनाम। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवित प्रेरणा है कि सत्य हमेशा जीता है और समानता ही मनुष्य का असली धर्म है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई